वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने किचन में मौजूद एक बहुत ही चमत्कारी सफ़ेद पाउडर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं, और मेडिकली इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। बहुत ही वर्सेटाइल पाउडर है ये, यानी इसका इस्तेमाल बहुत तरह से हमारे घरों में किया जा सकता है। हमारी सेहत के लिए भी बहुत बेहतर है, कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा किचन में जो हम खाना पकाते हैं वहाँ इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पर ख़मीर जिन चीज़ों में पैदा करना होता है, यानी जिन चीज़ों को फुलाना होता है, सॉफ्ट करना होता है, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। और कुछ चीज़ों को जल्दी गलाने के लिए, यानी वो जल्दी पक जाएं, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन खाना बनाने के अलावा और इसके बहुत से इस्तेमाल हैं। अगर किचन में ही बात की जाए तो किचन में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें बड़ी कई बार गंदगी यानी स्टेनिंग हो जाती है। आयल के धब्बे आ गए, किचन का आपका स्लैब है, किचन के स्टोव्स हैं, या जो किचन में हम लोग जो चाय के कप जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइट कप, उसमें स्टेनिंग हो जाती है कुछ दिनों के बाद। तो किचन में जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कई बार बड़ा गंदगी सी लगती है। तो इन सब की सफाई के लिए ये खाने वाला सोडा जो है ये बहुत काम आ सकता है। पानी के साथ इसका एक पेस्ट बना लेते हैं लोग, और जहाँ जहाँ जिन चीज़ों को साफ़ करना है वहाँ पर कपड़े से या स्पंज से लगा देते हैं। 15-20 मिनट के बाद फिर उसको जब धो लिया जाता है पानी से, तो वो सारी चीज़ें चमकने लगती हैं। वो जो स्टेनिंग है ऑयल वगैरह की, वो सब छूट जाती है, तो किचन बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है। किचन की सिंक जो है उसका पाइप अगर कई बार चोक हो गया है तो वहाँ भी खाने वाला सोडा अपना काम करता है। गर्म पानी के साथ खाने वाला सोडा उसमें डालिए, थोड़ा सा उस पर विनेगर डालिए, 10 मिनट 15 मिनट वेट करिए और फिर गर्म पानी डालिए, तो वो जो सिंक का पाइप चोक हुआ था वो खुल जाता है आमतौर पर। तो किचन की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर ढंग से किया जा सकता है। हमारे फ्रिज में कई बार बड़ी बदबू आने लगती है, बहुत दिन से साफ़ ना हुआ हो फ्रिज, या कोई चीज़ उसमें ख़राब हो गई हो, तो फ्रिज की सेहत को भी बेहतर रखने के लिए ये खाने वाला सोडा बहुत बेहतर साबित होता है। पानी में घोल के इसके पानी से फ्रिज की सफाई करिए, और उसके बाद जब फ्रिज साफ़ हो जाए तो एक कटोरी में थोड़ा सा खाने वाला सोडा रख के और फ्रिज के पीछे वाले भाग में, यानी पीछे बैक में रख दीजिए। तो उससे काफ़ी हद तक ये जो बदबू आ रही दूर हो जाती है और फ्रिज की स्मेल बेहतर हो जाती है। तो फ्रिज की सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाथरूम क्लीनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत होता है। हम लोग बाथरूम के लिए कई तरह के क्लीनर लाते हैं, बहुत केमिकल होते हैं उसमें, कई बार नुकसान करते हैं। तो ये नेचुरल है खाने वाला सोडा जो है, इससे हम अपनी बाथरूम की टाइल्स, उसके फ्लोर, बाथरूम में जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मग हैं, या जो सीट हमारी है टॉयलेट वाली, उसको, हमारे जो टोटियाँ हैं, ये हमारा शावर है, इन सब को साफ़ किया जा सकता है। उसी तरह से करना होता है कि पानी के साथ आप मिला करके पेस्ट बनाइए और उसको 10-15 मिनट तक लगा के थोड़ा थोड़ा रगड़िए, छोड़ दीजिए और उसके बाद पानी से धो लीजिए। तो बाथरूम क्लीनिंग के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। डस्टबिन में बड़ी बदबू कई बार आती है, तो डस्टबिन जब भी आप अपना खाली करें, उसके उस नीचे जो है थोड़ा सा ये खाने वाला सोडा छिड़क दें, या जब भी उसको धुलें आप तो इसके पानी से धुलें खाने वाले सोडे को। तो ये बदबू डस्टबिन वाली काफ़ी हद तक कम हो जाती है, उसमें भी बदबू में कमी आती है इस खाने वाले सोडे के इस्तेमाल से। इसके अलावा इसका इस्तेमाल रूम फ्रेशनर के तौर पर किया जा सकता है। देखिए, कई तरह के हम लोग रूम फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल होते हैं उसमें सब, लेकिन ये जो खाने वाला सोडा है ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिससे हम अपने रूम को फ्रेश कर सकते हैं। एक खुले बर्तन में, थोड़ा सा चौड़े बर्तन में आप आधा कप 1 कप उसमें खाने वाला सोडा डालिए, और उसमें से 10-15-20 बूंदें जो हैं आप किसी अच्छे ऑयल की डाल दीजिए जिसमें खुशबू हो, और एक कपड़े से उसको ढक के और कमरे में कोने में कहीं आप रख दीजिए। तो आपका कमरा जो है वो नेचुरल तौर पर वो फ्रेश बना रहेगा, उसकी एयर जो है वो फ्रेश रहेगी काफ़ी। इसके अलावा कई बार हमारे जूतों से बड़ी बदबू आती है, उस बदबू को दूर करने के लिए ये खाने वाला सोडा इस्तेमाल हो सकता है।
थोड़ा सा आप यूं ही जूते में जब आप ना पहनो तो उसको छिड़क दीजिए, रख दीजिए और सुबह झाड़ के उस पाउडर को आप जूते पहन लीजिए। या आप ये भी कर सकते हैं कि 1-2 चम्मच खाने वाला सोडा लेकर के और कपड़े की 2 पोटली बना लीजिए और जब आप जूता इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो पोटली उसके अंदर डाल दीजिए और जब आपको जूता पहनना हो पोटली निकाल कर रख दीजिए, जूता पहनिए। तो इससे भी जो है वो जूते की स्मेल दूर हो जाती है और आप देखेंगे कि आपके जूते की बदबू बिल्कुल गायब हो गई है। खाने वाला सोडा हमारे कपड़ों के दाग धब्बों को भी दूर करने में मदद करता है। जब आप वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धुल रहे हों तो उसमें जो डिटर्जेंट है वो डालने के बाद आप आधा कप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं। उससे जब कपड़े धुल के निकलते हैं तो उसमें एक नई चमक होती है, स्टेन फ्री हो जाते हैं। तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी लोग करते हैं। कारपेट की क्लीनिंग के लिए भी आप खाने वाले सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको कारपेट साफ़ करनी हो तो थोड़ा सा खाने वाला सोडा लेकर के आप पूरे कारपेट पे छिड़क दीजिए और थोड़ी देर के बाद जब आप उसको झाड़ लेंगे, साफ़ करेंगे तो आपकी कारपेट पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। आपके हेयर ब्रशेस और कॉम जो हैं उनकी सफाई के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होता है। आप एक बर्तन में गर्म पानी लें, खाने वाला सोडा उसमें डालें और ब्रशेस को या कॉम्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें 10-15 मिनट के बाद। उसके बाद उसको पानी से साफ़ कर लें तो उनमें भी एक नई चमक आ जाती है, सारी गंदगी दूर हो जाती है। तो ये सब वो मिसलेनियस फ़ायदे थे खाने वाले सोडा के जिनकी हम लोगों ने बात की। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है कि हम लोग वो बात करेंगे कि हमारी सेहत के लिए खाने वाला सोडा किस किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है और हम अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए उससे कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आइए उसकी बात करते हैं। सेहत को बेहतर करने के लिए जो खाने वाला सोडा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो है हाइपर एसिडिटी में। जब हाइपर एसिडिटी होती है, ज़्यादा एसिड बनता है तो कई बार सीने में बड़ी जलन होती है, ऊपर तक गले तक जलन महसूस होने लगती है जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं। तो ये हमारी खान पान की गलत आदतों की वजह से, ख़राब लाइफ स्टाइल की वजह से, बहुत ज़्यादा टेंशन होने की वजह से हो सकता है। तो अगर इस तरह की तकलीफ़ है तो खाने वाले सोडा से फ़ायदा उठाया जा सकता है। 1 गिलास ठंडे पानी में 1/4 टीस्पून 2 चुटकी खाने वाला सोडा घोल के और उसको घूंट घूंट करके पिया अगर जाता है तो इससे आराम मिलता है, क्योंकि ये अल्कलाइन होता है, इसका नेचर अल्कलाइन है। तो ये एसिड जो आ रहा है ज़्यादा उसको जा कर के बैलेंस करता है तो उसमें आराम मिलता है। तो अगर हमें हाइपर एसिडिटी है तो हम खाने वाले सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ख्याल ये करना है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना है, बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं करना है, बीच बीच में कभी कर सकते हैं अगर इस तरह की तकलीफ़ है। अगर बराबर हमारा हाइपर एसिडिटी बनी रहती है तो हमें अपने डॉक्टर से बात करके उसके लिए दवा लेनी होगी। दूसरा जो फ़ायदा इसका है वो हमारी ओरल हाइजीन के लिए है, हमारी मुंह की सेहत को बहुत बेहतर करता है। माउथ वॉश के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखिए कई बार जब हम ब्रश करते हैं तो उससे भी दांतों के बीच में जो जगह है वहाँ पर ब्रश या पेस्ट नहीं पहुँचता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और हमारे जो बैड ब्रीथ होती है, सांसों में बदबू आ रही है या हमारे दांत में नुकसान होता है, हमारे मसूड़ों को नुकसान होता है। तो जब हम खाने वाले सोडा से माउथ वॉश करते हैं तो ये कोने कोने में बिल्कुल दांतों के बीच तक पहुंचता है और चूंकि ये अल्कलाइन होता है, वहाँ पर जो एसिडिक मीडियम है उसको काउंटर करता है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, तो दांत के ढिके को रोकेगा, बदबू जो आ रही है उसको रोकेगा, ओवरऑल हमारे मुंह की हाइजीन को बेहतर करेगा। कैसे इस्तेमाल करना है? 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा 1 गिलास गर्म पानी में ले करके और उससे हम कई बार जो है कुल्ली करें तो ये माउथ वॉश के तौर पर काफ़ी बेहतर काम करता है। हमारी दांत की जो स्टेनिंग हो जाती है, पीले दांत किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, कई बार हमारे दांत पीले हो जाते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के जो बहुत चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं या पान गुटखे का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो टीथ वाइटनिंग है उसके तौर पर ये खाने वाला सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है। आप पानी के साथ खाने वाले सोडे को मिला करके एक पतला पेस्ट बना सकते हैं और उसको उंगली से या ब्रश से धीरे धीरे अपने दांतों पर मालिश करें और उसके बाद खूब अच्छे से कुल्ली कर लें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, हफ्ते में 2 बार काफ़ी है इस तरह का,
क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके दांतों के एनेमल को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा मुंह में कई बार छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, तो उस अल्सर को ठीक करने के लिए भी ये खाने वाला सोडा बहुत बेहतर है। तो हम इसके पानी से गार्गिल कर सकते हैं या पानी में पेस्ट बना करके हम वहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ पर माउथ अल्सर हुआ है, तो उस अल्सर को दूर करने के लिए भी काफ़ी बेहतर है ये खाने वाला सोडा। तो ओवरऑल हमारी ओरल हाइजीन के लिए खाने वाला सोडा काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। कई बार हम सबको बड़ी फिक्र होती है कि जो हम फल और सब्जियां बाज़ार से ला रहे हैं उनमें कई तरह के केमिकल्स हो सकते हैं या पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, तो हम उनको कैसे साफ़ करें उनका इस्तेमाल करने से पहले। इसके लिए खाने वाला सोडा बहुत बेहतर साबित होता है। आप फल और सब्जियों को पानी में भिगोएं और उसमें 2-3 चम्मच जितनी सब्जियां या जितना पानी है उसके हिसाब से आप खाने वाला सोडा डाल दें, उसका घोल लें पानी में और उसमें सब्जियों और फलों को तकरीबन 20 मिनट तक भीगा रहने दें और 20 मिनट के बाद उनको निकाल के पानी से खूब साफ़ करके टैप वाटर से धो लें, तो काफ़ी हद तक जो वहाँ पर केमिकल और पेस्टिसाइड्स हैं वो दूर हो जाते हैं और आप इनका इस्तेमाल बहुत आराम से कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पसीने में बहुत बदबू आती है। देखिए, आमतौर पर पसीने में बदबू नहीं होती है, जब बैक्टीरिया आते हैं उस पसीने में इन्फेक्शन पैदा करते हैं तो बदबू आती है। तो वहाँ पर उस पसीने की बदबू को दूर करने के लिए डिओड्रेंट के तौर पर हम खाने वाले सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तरह के केमिकल डिओड्रेंट हम इस्तेमाल करते हैं, उनके बहुत नुकसान होते हैं, लेकिन ये खाने वाला सोडा बहुत सेफ़ है और बदबू को भी दूर करता है पसीने की। बहुत सिंपल प्रोसेस है, पानी के साथ मिला करके आप उसका एक पतला सा घोल बना लीजिए और अपनी जो आपकी आर्मपिट है यानी जो बगल में है जहाँ पर पसीने की बदबू ज़्यादा महसूस होती है वहाँ थोड़ी देर लगा दीजिए। तो ये अल्कलाइन होता है और ये जो वहाँ पर नमी है उसको एब्जॉर्ब करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, ख़त्म कर देता है, तो जो बदबू आ रही पसीने की वो दूर हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा नेचुरल डिओड्रेंट है ये खाने वाला सोडा और आप इसके इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी स्किन के लिए भी खाने वाला सोडा बहुत बेहतर साबित होता है, इसलिए कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है, यानी जो डेड स्किन है उसको हटाकर वहाँ पर नई स्किन लाने में मदद करता है। तो अगर आप अपने चेहरे पर निखार लाना चाहते हैं या उस पर स्टेनिंग है, दाग धब्बे हैं, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पतला सा पेस्ट पानी के साथ मिलाकर खाने वाले सोडा का बनाएं और अपने चेहरे पर एक मास्क के तौर पर लगा सकते हैं। थोड़ी देर लगा रहे, उसको सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का आप चाहें तो रब कर सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के हाथ से, और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद आप उसको धो सकते हैं। धोने के आप देखेंगे कि चेहरे पर काफ़ी ताजगी आ गई है, निखार आ गया है। लेकिन जब भी आप चेहरे पर यूज़ करें, आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो उससे पहले आप एक छोटा सा पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। स्किन पे अगर कहीं कोई एलर्जी हो गई है, जैसे सनबर्न, आप धूप में गए हैं, कहीं स्पॉट आ गए हैं, टैनिंग हो गई है, तो वहाँ पर भी आप खाने वाला सोडा लगा सकते हैं पानी में घोल के इसी तरह, तो उससे भी फ़ायदा होता है। या आप जब नहाने जाएं तो आप जो अपने नहाने का पानी है उसमें 1 से 2 चम्मच 1 to 2 टीस्पून खाने वाला सोडा मिला के उस पानी में उससे नहा सकते हैं। तो उससे भी आपकी जो स्किन की एलर्जी है या स्किन पे अगर खुजली है, कुछ कहीं पर रैशेज़ हो रहे हैं, तो उसमें आराम मिलता है। अगर आपको स्किन पर किसी कीड़े ने काट लिया है, इंसेक्ट बाइट हो गया है, जैसे मधुमक्खी है या और कोई कीड़ा अगर काट ले, उसकी वजह से वहाँ पर जो एलर्जी हो जाती है, बड़ी जलन होती है, वो उतना हिस्सा पूरा लाल हो जाता है, तो उसको बेहतर करने के लिए आप इसका घोल खाने वाले सोडा का पानी में मिला के वहाँ लगा सकते हैं। तो वो जो जलन हो रही है उसको बहुत जल्दी उसमें आराम मिलती है और वो जो लाली वहाँ पर आ गई, रेडनेस हो गई है, जो सूजन आ गई है, उसको भी दूर करने में ये बहुत मदद करता है। इसके अलावा जो आपकी स्किन स्टेनिंग जहाँ पर डार्क रहती है, नीज़ है आपके या आपको एल्बो है जो डार्कर पार्ट है, उसको वाइटनिंग करने के लिए, इसी तरह से अंडर आर्म को वाइटनिंग करने के लिए आप पेस्ट जो है वो खाने वाला सोडा का पानी में मिला के लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप वहाँ पर थोड़ी देर 15-20 मिनट लगा के छोड़ दें, फिर धो लें, तो वहाँ की स्किन थोड़ी बेहतर होती है, उसमें वाइटनिंग आती है। तो स्किन के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर साबित होता है।
एक कंडीशन होती है जिसे हम एथलीट्स फूट कहते हैं। हमारा जो पैर का अंगूठा है वहाँ है या पैरों में, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार एड़ियाँ भी आपकी फटती हैं, तो उसमें भी ये खाने वाला सोडा फ़ायदा करता है। आप पानी का पेस्ट बना के खाने वाले सोडे को वहाँ पर लगा सकते हैं, या आप एक बर्तन में पानी गर्म हल्का सा कर लें गुनगुना, वहाँ पर खाने वाला सोडा डाल दें और उसमें 10-15-20 मिनट आप अपने पैर को उसमें रखें और उसके बाद टॉवेल से धीरे धीरे सॉफ्ट टॉवेल से उसको साफ़ कर लें। तो ये जो स्किन वाली, जो एथलीट फूट वाली कंडीशन है, उसमें भी आराम पहुँचता है। ये बेकिंग सोडा आपके जोड़ों के दर्द में भी आराम पहुँचा सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसमें, और ख़ास तौर पर अगर वो दर्द गाउट का यानी यूरिक एसिड की वजह से है, तो चूँकि ये अल्कलाइन होता है नेचर में, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और गाउट वाले दर्द में आपको इसके इस्तेमाल से फ़ायदा हो सकता है। उसी तरह से ½ टीस्पून या 1/4 टीस्पून एक गिलास पानी में घोल के और उसको घूंट घूंट पीना होता है। उससे आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिल सकता है। कुछ लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हाथ उनके जो मसल्स हैं उसमें बड़ी दर्द होने लगती है, इसलिए कि वहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा होता है। तो खाने वाला सोडा जो है वो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो सलाहियत है एक्सरसाइज करने की, जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि वही ये अल्कलाइन है, तो जो एसिड वहाँ जमा होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है और उसकी वजह से हम ज़्यादा देर एक्सरसाइज कर पाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशाब में अगर हमारे जलन हो रही है तो उसको भी दूर करने में मदद करता है। ये एक तरह से डायूरेटिक का भी काम करता है। तो उसी तरह से एक गिलास पानी में 1/4 टीस्पून से ½ टीस्पून तक इसको घोल करके और घूंट घूंट के करके पिया जा सकता है। तो ये यूटीआई वाला इन्फेक्शन है जिसमें पेशाब में जलन होती है, पेशाब ठीक से खुलकर नहीं हो रहा है, तो उसमें भी इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस बेकिंग सोडा का एक फ़ायदा ये भी है कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की जो प्रोग्रेशन है, यानी जो उसके बढ़ने की रफ्तार है, उसको कम करने में मदद करता है। कई बार किडनी वाले डॉक्टर अपने मरीज़ों को इसकी सोडा बाइकार्ब की टैबलेट इसीलिए प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन किडनी वाले किसी भी मरीज़ को कोई भी दवा बग़ैर अपने डॉक्टर की सलाह पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने सोडा बाइकार्ब के इतने फ़ायदों को देखा, जिसमें से कुछ तो डायरेक्टली हमारी सेहत से रिलेटेड हैं और कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जिनको हम अपना करके इनडायरेक्टली अपनी सेहत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आज के वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे वो भी किचन में मौजूद ये बहुत ही सस्ती लेकिन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रख सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।